कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा भीष्म का प्रधान सेनापति बनना। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए सेना सहित कुरुक्षेत्र में आ गए हैं, तो उसने क्या किया? कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो जो कर्म किए थे उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा, कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना ही अभीष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं के मत में रहने वाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया ही है। विराट और द्रुपद से भी मेरा वैर है ही। वे दोनों सेना के संचालक और श्री कृष्ण के इशारे पर चलने वाले हैं। इस प्रकार ये युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा। अतः अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ जिनमें काफी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार ना कर सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक ना सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक ना सके तथा उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उनमें तरह तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा पताकाएं लगवा दो। और अब देरी ना करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कूच होगा। तब उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए। वह रात निकल जाने पर जब प्रातः काल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौणी सेना का विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेना में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को अलग अलग करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधे हुए काष्ठ, अनुकर्ष, तरकश, वरुथ अर्थात रथ को ढकने का बाघ आदि का चमड़ा, उपासंग अर्थात जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सकें ऐसे तरकस, शक्ति, निशंग अर्थात पैदलों द्वारा ले जाए जाने वाले तरकस, रिष्टि अर्थात एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष, बाण, तरह तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कचगरे विक्षेप अर्थात बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल, गुड़, भालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट फलक अर्थात घुंघरुओं वाली ढाल, खड़ग आदि लोहे के शास्त्र, आटा और गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिंदी पाल, मोम चुपड़े हुए मुगदर, कांटों वाली लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरात, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, वृक्षाधन अर्थात लोहे के कांटे या कील आदि, बाघ और गैंडे के चमड़े से मड़े हुए रथ, सींग, प्रास, कुठार, कोदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्ध की अन्य सामग्रियां लिए हुए थे। सब रथों में 4-4 घोड़े जुटे हुए थे और 100-100 बाण रखे गए थे। उन पर एक सारथी और 2-2 चक्र रक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्व विद्या में कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे वैसे ही हाथियों को भी सुसज्जित किया गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठते थे। इससे वे रत्न जटित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे। 2 धनुर्धर योद्धा थे, 2 खड्गधारी थे तथा एक शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उस सेना में चल रहे थे। फिर राजा दुर्योधन ने
अच्छी तरह से जांच कर विशेष बुद्धिमान और शूरवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाहिक इन 11 वीरों को एक एक अक्षौणी सेना का नायक बनाया। वह प्रतिदिन उनका बार बार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओं को साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा, दादाजी, कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि कोई उसका अध्यक्ष नहीं होता तो वे युद्ध के मैदान में आकर चींटियों के समान तितर बितर हो जाती है। सुना जाता है कि एक बार है वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई की थी। उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया था। इस प्रकार एक ओर तीनों वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर है क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों में फूट पड़ गई और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी क्षत्रियों ने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही अपनी हार का कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कहा, हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे और तुम सबके सब अलग अलग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते थे। तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल शूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रियों को परास्त कर दिया। इसी प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल, हितकारी, निष्कपट शूरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म में आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे सेनाध्यक्ष बने। जिस प्रकार स्वामी कार्तिकेय देवताओं के आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें। भीष्म ने कहा, महाबाहो, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी हैं। अतः मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए जैसा कि पहले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, युद्ध करना भी मुझे है ही। मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूँ, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया करूंगा। तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ लूं, क्योंकि संग्राम में ये सूत पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लाग डांट रखता है। कर्ण ने कहा, राजन, गंगा पुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधि पूर्वक भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय राजाज्ञा से बाजा बजाने वाले शांत भाव से सैकड़ों हजारों भेरियां और शंख बजाने लगे। अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपशकुन भी हुए। भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गाय और मोहरें दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से सस्ते वाचन कराया। फिर उनके जय युक्त आशीर्वादों से उत्साहित हो मैं भीष्म जी को आगे कर अन्य सब सेना नायक और भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चला। वहां पहुंचकर उसने कर्ण के साथ सब और घूम फिरकर एक समतल भूमि में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, सेना की छावनी डाली। वह छावनी दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ती थी।